नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब कवर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सब दोस्तों आप सबके लिए 2011 से लेके अभी तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व कर रहे हैं। इसे हम सब पार्ट वन में अगर हम सब बात करें तो पार्ट वन में हम सब दोस्तों करीब 100 प्लस करीब 130 उस वीडियो या 30 या 40 वीडियो दोस्तों, इतने हम सब वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। और पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में दोस्तों हम सब इसमें 40 वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम सब क्लास को कवर करेंगे दोस्तों, वह 14/12/2024 में जो आपका सेटेट का एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। पेपर टू इसका भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें आज हम सब पेपर वन के लिए दोस्तों जो हिंदी के सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। पेपर वन में हम सब बात करें तो ईवीएस जो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर कर चुके हैं। मैथ के भी हम सब 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और ईवीएस के भी आपके 30 क्वेश्चन की क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। आज हम सब हिंदी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिंदी में अगर हमसे बात करें तो हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से आते हैं, 15 क्वेश्चन ही आपके आते हैं पेडागोजी से। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर इसमें दोस्तों जो 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से आते हैं उसी में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर को भी देखने को मिलते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें आप 30 में 30 ला सकते हैं। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें मैथ में 30 नहीं ला सकते, आप ईवीएस में नहीं ला सकते, लेकिन अगर हिंदी को अच्छे से समझ लिए तो आप हिंदी में 30 नंबर ला सकते हैं। अब दोस्तों एक अपना टारगेट बनाइए, हमको डेली 2 क्लासें 3 क्लासें खत्म करना है, देखना है, उसे सॉल्व करना है। डेली आप क्लासें देखिए दोस्तों, आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसे लग रही हैं और हम सबको क्या इम्प्रूव करना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। सबसे पहले इस गद्यांश को हम सब पढ़ेंगे, फिर इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। कह रहे मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपने अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थीं। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्य ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं तो वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। यह तो गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश से जो क्वेश्चन बने हैं 91 से लेकर 99 तक, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। क्या कहा गया है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना है, जो ऊपर हम सब गद्यांश पढ़े उसी गद्यांश से बना है, अलग से क्वेश्चन नहीं बना है। ज्ञान योग, सहज योग, ब्रह्म योग या फिर राजयोग, क्या कहा गया है दोस्तों? उसे कहा गया है ज्ञान योग कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, खामिया शब्द है, खामिया कौन सा शब्द है दोस्तों? क्या आपका तद्भव है, तत्सम है, आगत है या फिर देशज है? जो खामिया शब्द है वह खामिया आपका आगत शब्द है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है मन में उठने वाले भाव, सेकंड है मन भावन दुनिया, या फिर थर्ड ऑप्शन है काल्पनिक दुनिया, या फिर लास्ट ऑप्शन है मन की स्थिति। तो इसमें मन
मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या कहा गया है, किससे यह तात्पर्य लगाया जा सकता है? मानसिक दुनिया जो बोला जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मन की स्थिति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? मन की स्थिति की। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को खाली जगह की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अपनी क्षमताओं को उन्नत करने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज करने, या फिर अपनी क्षमताओं की पहचानने, या फिर अपनी कमियों को दूर करने। तो राइट आंसर अपनी कमियों को दूर करने। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। ऑप्शन इसमें जो फोर्थ इज राइट आंसर। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। अंतर्निहित का जो समानार्थी शब्द नहीं है कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है समाविष्ट, ऑप्शन सेकंड है समायोजित, ऑप्शन थर्ड है समाहित, या फिर लास्ट ऑप्शन है सन्निहित। तो राइट आंसर इसमें सेकंड होगा समायोजित। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? समायोजित। यह नहीं है, बाकी सभी हैं। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। परिवर्तन सतत होने वाली प्रक्रिया है। मानव मन के विकास के कारण, या फिर मानसिक चिंतन करने के कारण। तो मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानसिक परिवर्तन जो होने लगे दोस्तों, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण होने लगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका दोस्तों? ब्रह्मांड की ऊर्जा, या फिर ब्रह्मा और ऊर्जा, या फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, या फिर लास्ट है ब्रह्मा की ऊर्जा। तो जो इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात किया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका जो राइट मतलब है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात किया गया है। किसकी बात? यहाँ पे ब्राह्मण की ऊर्जा नहीं, ब्रह्मा और ऊर्जा नहीं, इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, या फिर सेकंड है भौतिक और मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी, या फिर थर्ड है भौतिक और मानसिक जगत में एक सी कमियां थी, या फिर लास्ट है भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो सत्य है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। भौतिक में मूल शब्द का प्रत्यय है। भौतिक शब्द का जो भौतिक शब्द मूल शब्द तथा प्रत्यय है, क्या है दोस्तों? भू प्लस इक प्रत्यय है, या फिर भौतिक प्लस इक का प्रत्यय है, या फिर भूत प्लस तिक प्रत्यय, या फिर भूत प्लस इक प्रत्यय। भौतिक में मूल शब्द हमारा क्या है, और इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, भूत प्लस इक प्रत्यय। इसका जो मूल शब्द है वह भूत है, और इसका जो प्रत्यय है इक प्रत्यय, भौतिक इक, क्या बोल रहा है? इक प्रत्यय। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब हम सब इसमें कुछ कविता दिया गया है, कविता को पढ़ते हैं, फिर 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है इसी के बेस पे है, उस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। जीवन अर्पण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान, ओठोयाम है चलना हमारा काम है। ये तो कविता हो गई। अब जो क्वेश्चन बने हैं उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। समूह से भिन्न शब्द है, इसमें से कौन सा भिन्न शब्द है? हंसना रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न, या फिर पाना खोना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये भिन्न भिन्न। समूह से भिन्न कौन है? भिन्न भिन्न। जैसे हंसना रोना, आशा निराशा, पाना खोना, दोनों सभी एक विलोम हो रहे हैं, लेकिन यह भिन्न भिन्न क्या है? ये तो एक ही जैसे है ना, तो इसलिए ये आपका भिन्न है, बाकी सभी विलोम है। आठों याम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है आठ हस्त, आठ दिशाएं, आठ की संख्याएं, या फिर आठ प्रहर। तो इसमें आठों याम से जो तात्पर्य, क्या तात्पर्य? ऑप्शन फोर्थ आठ प्रहर तात्पर्य है। आठों याम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आठ प्रहर से तात्पर्य है, तो इसका मतलब क्या है? आठ प्रहर। अगला क्वेश्चन है, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को खाली जगह है, कार्य रोक देने चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए,
सदा शांत रहना चाहिए, फिर लास्ट ऑप्शन है सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को, तो क्या कहना चाहिए? ऑप्शन फोर्थ है से इसमें कार्य करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए दोस्तों? कार्य करते रहना चाहिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, कविता के कविता के भावानुसार जीवन में क्या रहता है? सदा रहते हैं, आठों याम रहते हैं, सुख दुख रहते हैं, अपने अपने रहते हैं, गतिमति रहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, इसमें सुख दुख जो भावनानुसार जीवन में क्या रहता है, कभी सुख रहता है कभी दुख रहते हैं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। जीवन कैसा है? ऑप्शन है आशा निराशा से घिरा, आशाओं से घिरा हुआ, बेहद दुखद है या फिर बेहद सुखद है। जीवन कैसा होता है दोस्तों? आपको पंक्ति के अनुसार बताना है जो हमने कविता को पढ़ा है। आशा निराशा से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? आशा निराशा से घिरा हुआ है। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। क्या है? कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, कभी सोना कभी रोना। यह उचित उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गद्यांश पद्यांश से, इस 15 क्वेश्चन को कवर किए। अब हम सब 15 क्वेश्चन आज जो आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं उस 15 क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। पहला जो पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहे मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन है किसकी बात करें? मातृभाषा के विषय जो बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन है सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की शिक्षा घर की भाषा में होनी चाहिए। देखिए इसमें कह रहे सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा किसमें होनी चाहिए? अंग्रेजी माध्यम में, और घर की भाषा कैसी होनी चाहिए? और घर की भाषा होनी चाहिए। और कह रहे हैं सभी, ये सेकंड ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। थर्ड है सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। लास्ट है सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा उनके राज्य की भाषा के रूप में शुरू करना चाहिए। देखिए छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा कैसे क्या जानेगा पढ़ना, कि हमको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारी राजभाषा क्या है, हमको राजभाषा पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। लेकिन जब वो पैदा होता है, जो उसके परिवेश में घर में बोली जाती है, बगल में बोली जाती है, वह चीज़ बच्चा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखता है। अगर हम सबसे पहले वह चीज़ पढ़ाएंगे जो बच्चा अपने परिवेश में बोलता हो, अपने आरे बगल सुनता हो, वह चीज़ बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसलिए ऑप्शन इसमें थर्ड सही है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी किसमें? मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। बाद में आप उन्हें चाहे जो भाषा में ढाल दें, लेकिन शुरू में कैसे करना चाहिए? उनको मातृभाषा में ही उनकी शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें जो गलत हो। कह रहे हैं कि स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। सेकंड है स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। या फिर थर्ड है स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री में शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग में बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। इसमें जो गलत है, देखिए गलत क्या है? गलत फोर्थ गलत है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, यह कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा स्कैन कर लिए, स्कैन कर दिए। अब पे अगर आप पे और ऑप्शन देखते हैं थर्ड और फोर्थ में आप तुरंत क्लियर कर जाते हैं, यही दोनों में से एक ही सही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन होता है, स्कीमिंग करते हैं। यहाँ कह रहे हैं स्कीमिंग गहराई से पठन होता है, मतलब ये दोनों में से एक ही तो सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकता है क्योंकि जस्ट इसका विपरीत हो रहा है। तो स्कीमिंग मतलब होता है जब हम कोई चीज सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, जिसे हमने देखा जल्दी जल्दी में पढ़ लिए, ये आपका स्कीमिंग है। और जब स्कैनिंग होता है, आप एक छोटे छोटे पहलू पे छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ते हैं, तो ये आपका बारीकी से पठन कहलाता है, ये आपका स्कैनिंग कहलाता है। आप ऐसे इसको दिमाग में रखें, स्कैन कर लिए मतलब हर चीज अच्छे से उतार लिए, हर चीज अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिए,
यह आपका स्कैनिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रक्रिया अधिक प्रयोग में लाया जाता है। कह रहे हैं जब बच्चा अपने आसपास जो देखता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, उसके बारे में पूछना शुरू कर देता है तो यह भाषा के कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। सूचनात्मक, खोजबीन परक, कल्पनाशीलता या फिर नियंत्रक। तो राइट आंसर इसमें खोजबीन परक। बच्चा बहुत खोजी होता है, वह जो भी चीज देखता उसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से पूछता रहता है, या फिर अपने मम्मी पापा से, पापा यह क्या है, इसको क्या करते हैं, कैसे होता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आप पक जाएंगे कि हाँ बच्चा हमको एकदम परेशान कर दिया ऐसा ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछ के। इसलिए बच्चा कभी कोरी पटिया नहीं होता, बच्चा बहुत कुछ जानता रहता है, उसके अंदर जानने की बहुत उत्सुकता होती है, वह कि खोजी होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संरचना निर्भरता, सेकंड ऑप्शन है वियोजन सामर्थ्य, थर्ड ऑप्शन है विस्थापन, या फिर लास्ट ऑप्शन है यादृच्छिकता। राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, इसमें विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। किसके साथ करें, कौन सा कौशल जो है समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। किसके कह रहे हैं, समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। जो गलत है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, सेकंड है अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशिकरण करना, थर्ड है अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, लास्ट है विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। जो गलत है वह करे अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। किसकी बात करें, द्वितीय भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा में सीधे संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, सेकंड ऑप्शन है भाषा के प्रकारों प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना, थर्ड है प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना, लास्ट है द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना गुणधर्म नहीं है, यही आपके नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दी गई अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। एक अध्यापक है जो बच्चों को बोलता है हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसके बारे में आप बताइए, उस क्वेश्चन का जवाब देते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे। ऐसे प्रकार का जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मोटिव होता है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अधिभाषावाद, सेकंड ऑप्शन है अधिसंकेत संकेतिकता, या फिर थर्ड ऑप्शन है अधिसंज्ञान, या फिर लास्ट ऑप्शन है रूपक। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अधिसंज्ञान इज राइट आंसर। किसका उदाहरण है, अधिसंज्ञान का। निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के जेडपीडी के समान है। ऑप्शन है प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, सेकंड है अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, थर्ड है निवेश परिकल्पना, लास्ट है परिवीक्षण परिकल्पना। तो राइट आंसर विषय जो हो जाएगा थर्ड निवेश परिकल्पना। वाइगोस्की महोदय जो इनका फोकस था दोस्तों, संस्कृति की बात करते थे, कल्चर की बात करते थे, समाज की बात करते थे। इनका मतलब था बच्चा समाज से सीखेगा, कल्चर से सीखेगा, अपनी संस्कृति से अच्छे से सीखेगा। पाठ देना, बच्चों को इसके फोल्डिंग देना, पाठ देना, इन्होंने बात किया था, जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूमन के अंतर्निर्धारिता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक
दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। ऑप्शन है द्वितीय भाषा में पठन और लेखन। सेकंड ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल। थर्ड है द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद। थर्ड है प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ही सही है, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। सेकंड है शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। थर्ड है शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लास्ट ऑप्शन है शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाते हैं जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? किसकी बात करें? भाषाओं और बोलियों की बात करें। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। थर्ड है भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियों में मौखिक परस्पर का निर्वाह करता है। थर्ड है भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड है भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह किस रूप से संप्रेषित कर रही है? कुंजन से, वाक भाषिक वाक से, ध्वनि ग्राम से, फिर बबलाना। जब बच्चा 7 माह का होता है क्या करता है? 7 माह का जब बच्चा होता है दोस्तों बबलाता है, कुंजन नहीं करता। वह एक बबलाता है जैसे मम 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 करता है ना, इस तरीके से बोलने का प्रयास करता है। उसमें अक्षर नहीं समझ पाता लेकिन वो बोलने का प्रयास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 7 माह का बच्चा क्या करेगा? वह बबलाएगा, बबलाना जिसे बोलते हैं। उत्पाद शब्द संपदा क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। थर्ड ऑप्शन है वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे आकृतिक मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। सेकंड है बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। थर्ड है बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। या फिर लास्ट है बच्चे 4-5 वर्ष की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। तो इसमें जो नहीं है तो नहीं गलत, इसमें क्या है? भाषा अर्जन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे आकृत मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, यही आपका गलत है, बाकी सभी सही है, व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है करें एक समुदाय विशेष में बोलने एक समुदाय के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? सामाजिक सांस्कृतिक चर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक भाषिक चर, या फिर परिणामवादी चर। राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, ये सामाजिक भाषिक चर है दोस्तों। इसे हम क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक तो है नहीं, सांस्कृतिक कहे नहीं, परिणामवादी भी नहीं, सामाजिक मतलब समाज में बोलचाल के तरीके से हम 21 को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें थर्ड। यहाँ पे आज हमसे दोस्तों जो 30 क्वेश्चन थे आपके
हिंदी के 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किए। आप इस चैनल पे नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसे लगी। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।